बलिया डीएम निलंबित हो, निलंबित हो, निलंबित हो। बलिया एसपी निलंबित हो, निलंबित हो, निलंबित हो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डीएम एसपी निलंबित हो, निलंबित हो। वापस लो, वापस लो। डीएम एसपी को निलंबित करो, निलंबित करो, निलंबित करो। दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। एक शायर ने शेर कहा कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। फूस कहते हैं वो जो अक्सर जो है भूसे के अंदर से निकलता है। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज़ हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। दो लाइन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस खबर को मैं सुनाने जा रहा हूँ वो देखिए आप। उसने कहा कि उसके कत्ल पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया। उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। कहने का मतलब यह है दर्शकों कि बलिया के अंदर एक पत्रकार को जेल भेज दिया गया इस वजह से कि उसने एक पेपर लीक जो हुआ था उसकी खबर छापी थी। वहाँ के डीएम और एसपी ने उसको जेल भेज दिया। जिस तरह से उसने नारेबाजी की, जिस तरह से उसने हंगामा किया और अपने गिरफ्तारी के वक्त उसने प्रशासन के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, डीएम बलिया के भी मुर्दाबाद के नारे लगाए, लेकिन उसकी आवाज़ जल्दी से नहीं सुन पा रही थी। लेकिन अब पत्रकार इकट्ठा हुए, देर से ही सही, मैं इसके बारे में भी बात करूंगा आपसे, लेकिन खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि अब पत्रकार इकट्ठा होकर के सड़कों पर आए और उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से यहाँ के डीएम को बर्खास्त किया जाए, निलंबित किया जाए और उनके विरुद्ध जो है एक मुकदमा कायम किया जाए और पत्रकार की जो है रिहाई की जाए। आपको मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ खबर। देखिए, ये ट्वीट किया है न्यूज़ 24 ने। बलिया यूपी बोर्ड परीक्षा पेपर लीक मामले में हुई पत्रकारों की गिरफ्तारी पर बड़ा आक्रोश। डीएम इंद्र विक्रम के खिलाफ पत्रकारों ने खोला मोर्चा, हाथों पर काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। डीएम बलिया पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। आप छोटा सा वीडियो देखेंगे ये, लेकिन उससे पहले मैं एक दो ट्वीट और दिखा देता हूं आपको। पीयूष राय वो लिखते हैं कि जर्नलिस्ट इन यूपी बलिया डिस्ट्रिक्ट स्टेज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ जर्नलिस्ट इन द यूपी बोर्ड इंग्लिश पेपर लीक केस। जो मैंने आपसे कहा कि अंग्रेजी का जो पेपर लीक हुआ था 24 जिलों के अंदर वही पेपर था। पुलिस इज येट टू क्लियरिफाई ऑन द रोल अरेस्टेड जर्नलिस्ट इन द पेपर लीक केस। एजिटेटिंग जर्नलिस्ट डिमांड सस्पेंशन ऑफ डीएम एसपी। पत्रकारों की ये भीड़, इससे पहले वकीलों की भीड़ भी गई थी, लेकिन जज साहब ने, जिलाधिकारी साहब ने मिलने को मना कर दिया था। अब मनीष पांडे वो लिखते हैं कि 1857 की क्रांति का गवाह बनने वाली बलिया की धरती पर पत्रकारों ने क्रांति का बिगुल फूंक दिया है। डीएम बलिया के खिलाफ पत्रकारों ने मोर्चा खोल दिया, काली पट्टी बांधकर सड़क पर उतर पत्रकार मुकदमे को खारिज करने की मांग कर रहे हैं। दर्शकों, ये जो आप वीडियो देखें, इसके बाद मैं आपको इसके परिप्रेक्ष्य में बताता हूं कि एक्चुअली पत्रकार के साथ हुआ क्या और ये होना ही था। आप ये वीडियो देखें। बलिया डीएम निलंबित हो, निलंबित हो, निलंबित हो। बलिया एसपी निलंबित हो, निलंबित हो, निलंबित हो। पत्रकारों का मुकदमा वापस हो, वापस हो, वापस हो। पत्रकारों को रिहा किया जाए, रिहा किया जाए, रिहा किया जाए। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। वापस हो, वापस हो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डीएम एसपी निलंबित हो, निलंबित हो। वापस लो, वापस लो। डीएम एसपी को निलंबित करो, निलंबित करो, निलंबित करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। निर्दोष पत्रकारों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। निर्दोष पत्रकारों को रिहा करो। वीडियो आपने देख ली दर्शकों। अब साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये पत्रकार जो हैं, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि जेल भेजा गया है, ये बेसिकली इनके ऊपर आरोप लगाया गया कि इन्होंने उस पर्चे लीक की खबर वायरल कर दी या छाप दी।
डीएम ने के पास खुद 2 घंटे पहले वो वायरल वाला वीडियो था, इसीलिए पर्चे को निरस्त कर दिया गया था। और वही कोड नंबर अक्सर 24 जिलों के अंदर सेम डिक्टो वही पेपर। ये पेपर पहली बार तो हुआ नहीं है योगी सरकार में या हमारे भारत की सरकार में, ये तो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा बाढ़ सी आई हुई है। पत्रकार अपना काम करता है, उसको चुप कराने के लिए जेल भेज दिया जाता है। अब पत्रकारों के अंदर रोष आया, सड़कों पर उतर के हाय हाय और मुर्दाबाद के नारे लगाए। लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा जो चाटुकारिता में लिप्त था, मैं देखिए खबर दूसरी कहने जा रहा हूँ। मैं आपको फिर बता देता हूँ, चौथा खंबा कहा जाता है जब पत्रकार की रीढ़ की हड्डी में जान होती है तो आंखों के अंदर कॉन्फिडेंस होकर अधिकारी और नेता से सवाल करता है और उनकी नीतियों पर सवाल करने के बाद पूछता है कि ये क्यों किया आपने। उसके अंदर झुरझुरी आ गई थी, उसके अंदर कपकपाहट आ गई थी। सत्ता की चाटुकारिता करते हुए उसका ज़मीर बिक चुका था। अंजाम हुआ कि अब जेल में जाना शुरू हो गया है। चीन, चाइना की बात मैं आपको बताता हूँ, वहाँ कोई भी इंडिपेंडेंट चैनल नहीं है। 13 न्यूज़ चैनल्स हैं, सारे सरकारी हैं, सब कहते हैं कि सरकारी माउथ पीस बने हुए हैं। ग्लोबल टाइम्स सबसे ऊपर वहाँ माना जाता है। चाइना जो बोल जाता है वही वो बात करता है। हमारे यहाँ भी 90% मीडिया ऐसी हो चुकी थी कि जो महामहिम कहते हैं, जो वहाँ से पर्चा आ जाए वही वो बात बोलने लगे थे। अब इनको मालूम ये नहीं था कि अगला नंबर आपका है। वो जो मैंने शेर आपसे पढ़ा, मेरे कत्ल पे आप चुप थे, है ना, तो ये अगला नंबर आपका है। कहने का मतलब ये है कि ये पत्रकारिता, इसके आगे बोलने की हिम्मत किसकी थी। एक पत्रकार विनोद दुआ करते थे। दर्शकों मैं आपको बताऊं, राजीव गांधी के जो पर्सनल सेक्रेटरी थे वो कहते थे कि आपको विपक्ष की ज़रूरत नहीं है। विनोद दुआ जो शाम को अपना प्रोग्राम लाते हैं, उस प्रोग्राम का नाम मेरे जहन से निकल गया है, वही काफ़ी है। तो दबंगई से, दबंगई इन द सेंस सच्चाई की दबंगई, उससे जब पत्रकारिता पत्रकार करता है तो फिर वो जेल नहीं जाता, फिर वो सम्मान पाता है, लोगों के दिलों में इज्जत पाता है। लेकिन हो यूँ गया था कि पूरी की पूरी जमात चाटुकारिता में लगी हुई थी। अब यदा कदा अगर पत्रकार आवाज़ उठाते तो उनको जेल भेज दिया जाता, चूँकि अब इनके अंदर फूट हो चुकी है। ये चौथा खंबा छितरा चुका है और पता चल गया सरकारों को कि इनको भी पहले तो हमने किसी तरह से कंट्रोल किया, किसी भी तरह से। मेरे पास कोई इसका जो है ऐसा सबूत नहीं है कि मैं आपसे कह दूं साहब इनके बिजली के माफ़ हो गए, बिल माफ़ कर दिए गए या इनको सुविधाएं मिल गई हैं। एडवर्टीजमेंट के बारे में ज़रूर कह सकता हूं कि सरकारी एडवर्टीजमेंट मिलता है, उसकी वजह से इतने अखराजात निकालते हैं। अब इन्होंने ये सोच लिया था कि भाई हमारी सत्ता के, लेकिन सत्ता उसको तो हर एक पिलर को अपने अलग अलग करना है। अगर ये अपना काम नहीं करेंगे, इनको अपना काम करना था, सरकार को बार बार ये जताना था कि हम काम कर रहे हैं, तो ये जेल नहीं जाते। बहरहाल बड़ी खबर कि पहले अधिवक्ता आए, अब पत्रकार इकट्ठे होकर सड़कों पर आ गए। चूंकि जेल चला गया इनका एक साथी। वजह जेल जाने की यह है कि उसने इंग्लिश के पेपर के बारे में बता दिया था कि पूरी की पूरी जो है प्रक्रिया के अंदर लोच है, इसी वजह से उसको जेल भेज दिया गया। अब पत्रकार इकट्ठे होकर के जिलाधिकारी बलिया को जो है उसे बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा करने की बात कर रहे हैं और पत्रकार को रिहा करने की बात कर रहे हैं। ऐसे पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी जेल में जाते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप सच्चाई के साथ अगर चले भी जाएंगे तो सम्मान के साथ वापस लौटेंगे, लेकिन अपना ज़मीर को काबू में रखना है। मैं खबर से यही सुनाने आया था कि पत्रकार इकट्ठे हुए, सरकार के खिलाफ मुश्किल है और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ भी मुश्किल पैदा हो रही है। लेकिन ये बात भी बतानी ज़रूर थी कि हालत इसी वजह से हुई है कि चाटुकारिता करने लगे थे। लेकिन बहरहाल पत्रकारों का कुछ ज़मीर जागा, सड़कों पर इकट्ठे हुए डीएम की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। और वजह क्या रही? पेपर आउट होना, जो सरकार का शक्ल है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।